कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप अपने दुश्मन को बिना लड़ाई, बिना गुस्सा और बिना एक शब्द बोले पूरी तरह बर्बाद कर सकें? ऐसा माइंड गेम जिसमें सामने वाला आपकी तरफ हमला करने आता है, लेकिन धीरे धीरे खुद ही अपने जाल में फंसकर टूटने लगता है। हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 8 खतरनाक साइकोलॉजिकल तरीके जो दुनिया में सबसे साइलेंट, सबसे शक्तिशाली और सबसे दर्दनाक बदला माने जाते हैं। ये तरीके इतने सटल होते हैं कि आपका दुश्मन आखिरी सांस तक समझ नहीं पाएगा कि उसकी बर्बादी कहां से शुरू हुई। लेकिन सुनो, ये वीडियो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हम यहाँ किसी को गिराने नहीं, बल्कि खुद को बचाने की बात कर रहे हैं। ये 8 टेक्निक्स सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए हैं, उन टॉक्सिक लोगों के लिए जो आपकी शांति, आपकी इज्जत और आपकी मेंटल हेल्थ को बार बार चोट पहुंचाते हैं। अगर आप किसी ऐसी लड़ाई में फंसे हैं जहां सामने वाला सिर्फ गलत ही करता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक साइकोलॉजिकल शील्ड है। पहला तरीका, उसके अहंकार को उसके खिलाफ ही मोड़ दो। अगर आप पूछें कि किसी भी दुश्मन की सबसे कमजोर जगह क्या होती है, तो जवाब है उसका अहंकार। ईगो एक ऐसा जर है जो इंसान दूसरों को देने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे खुद ही पी जाता है, और यही चीज आप अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोचो, आपका दुश्मन अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। उसे लगता है कि वो हर सिचुएशन समझ सकता है, हर चाल पहचान सकता है और उससे कोई भी आगे नहीं निकल सकता। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा डिस्ट्रक्शन तक लेकर जाता है। आपको करना क्या है? बहुत सिंपल, उसकी हर बात को हल्का सा अप्रिशिएट करो, थोड़ा एक्सेजरेट करो, उसे ऐसा फील कराओ कि जो भी वो कर रहा है वो दुनिया में सबसे यूनिक है। उसके छोटे से कदम को भी बहुत बड़ा मूव बता दो, और फिर असली खेल शुरू होता है। जैसे जैसे उसका ईगो बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी क्लैरिटी कम होती जाती है। वो अननेसेसरी रिस्क्स लेने लगेगा, गलत लोगों पर भरोसा करेगा, जल्दबाजी में फैसले करेगा, और सबसे बड़ी बात, वो आपकी शांत चालों को अंडर एस्टिमेट करने लगेगा। एक टाइम आएगा जब वो खुद ही अपना ट्रैप खुद ही सेट कर देगा, और आप बस दूर खड़े होंगे और देखेंगे कि वो कैसे अपनी ही ओवर कॉन्फिडेंस में गिरता चला जाता है। आपने उसे हराया नहीं, आपने सिर्फ उसका ईगो एक्टिवेट किया। बाकी बर्बादी उसने खुद की, अपने ही हाथों से। दूसरा तरीका, इग्नोर करना सीखो। दुश्मन को हराने का सबसे खतरनाक हथियार लड़ाई नहीं, बल्कि इग्नोर करना है, क्योंकि साइलेंस किसी भी इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा तोड़ता है। जब आप अपने दुश्मन को प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, वो बेचैन होने लगता है, जलने लगता है और अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगता है कि उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है, वो आपको प्रोवोक नहीं कर पा रहा, और उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे मरती जा रही है। इग्नोर करने का असली खेल तब शुरू होता है जब आप ना गुस्सा दिखाते हो, ना भावनाएं, बस एक पत्थर की तरह शांत रहकर उसे उसके ही विचारों में जलने देते हो। जितना आप रिप्लाई कम करोगे, उतना वो ओवरथिंक करेगा। जितना आप दूरी बनाओगे, उतना वो खुद को असफल महसूस करेगा। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो आपके लिए अब कोई मायने ही नहीं रखता। यही वह पल है जब उसका ईगो टूटता है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है, बिना आपके एक शब्द बोले। तीसरा तरीका, उनके दोस्तों को उनके खिलाफ कर दो। दुश्मन को कभी भी अकेले हराना मुश्किल होता है, लेकिन जब उसके अपने लोग ही उससे दूर होने लगे, तब वो खुद ब खुद टूट जाता है। और यही साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक खेल है। किसी दुश्मन को बर्बाद करने का सबसे सटल तरीका है उसके सोशल सर्कल में कंफ्यूजन और डाउट पैदा करना। आपको सीधे कुछ नहीं करना, बस उसकी हर गलत हरकत, गलत आदत और गलत बातें धीरे धीरे, बड़े ही शांति से उसके करीबियों तक पहुंचानी है, वो भी बिना यह दिखाए कि आप कुछ कर रहे हो। जब उसके दोस्त, रिश्तेदार या साथी उसके डिसीजंस पर सवाल उठाने लगते हैं, उसे ट्रस्ट करना कम कर देते हैं और उसका सपोर्ट सिस्टम कमजोर होने लगता है, तो वो अंदर से बिखरना शुरू होता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि उसके अपने लोग होते हैं, और जैसे ही ये लोग उससे दूर होने लगते हैं, उसकी लड़ने की हिम्मत खत्म होने लगती है। वो अपने ही लोगों पर शक करेगा, ओवरथिंक करेगा, और उसके माइंड में इनसिक्योरिटी जड़ पकड़ लेगी। और जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है, तो उसके गिरने के लिए आपको धक्का देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चौथा तरीका, सामने वाले को कंफ्यूज कर दो। किसी दुश्मन को हराने का सबसे चालाक तरीका है उसे लगातार कंफ्यूज करना, क्योंकि एक कंफ्यूज दिमाग कभी सही फैसले नहीं ले पाता। इंसान तभी स्ट्रांग होता है जब उसे पता हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, लेकिन जब आप उसे मिक्स्ड सिग्नल्स देना शुरू कर देते हो, कभी एक्सट्रीम शांत, कभी थोड़ा कोल्ड, कभी बिल्कुल नॉर्मल, तो उसका दिमाग क्लैरिटी खोने लगता है। वो हर छोटी चीज ओवरथिंक करेगा, हर बात में हिडन मीनिंग ढूंढेगा और खुद ही अपनी एंजाइटी का शिकार बन जाएगा। कंफ्यूजन एक ऐसा साइकोलॉजिकल हमला है
जिसमें दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि असली चाल क्या है। वो आपकी मूव को समझने में इतना खो जाता है कि अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भूल जाता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, उसके डिसीजंस कमजोर हो जाते हैं और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी टूटने लगती है। और सबसे डेंजरस बात यह है, जब वो समझ नहीं पाता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो और किस तरफ खड़े हो, तब वो हर डायरेक्शन में गलत कदम उठाने लगता है। पांचवा तरीका, उसकी रेपुटेशन को चुपचाप गिराओ। दुश्मन को असल में तब सबसे ज्यादा दर्द होता है जब उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे गिरने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता कि गिरा कौन रहा है। रेपुटेशन इंसान की सोशल पहचान होती है और जब यही पहचान डगमगाती है तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्टेटस और उसका ईगो तीनों बर्बाद हो जाते हैं। आपको कुछ लाउड नहीं करना, कोई ड्रामा नहीं, बस धीरे धीरे सबटिल तरीके से उसकी गलतियों, उसके व्यवहार और उसकी कमजोरियों की सच्चाई सही लोगों तक पहुंचानी है। इतनी चुपचाप कि उंगली आप पर ना आए। एक छोटा सा डाउट, एक हल्का सा नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, एक नरम सा कमेंट, और ये चीजें सोशल सर्कल में वायर्स की तरह फैलती हैं। लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, उसकी बातों पर भरोसा कम हो जाता है और वो खुद ही सवालों के घेरे में आने लगता है। रेपुटेशन गिरना एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स की शुरुआत है। इससे इंसान असुरक्षित, गुस्सैल, अनस्टेबल और सोशली वीक हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, वो ये कभी नहीं समझ पाता कि उसकी गिरावट का असली कारण किसी की चाल नहीं, बल्कि उसके अपने ही सच का धीरे धीरे सामने आ जाना है। छठा तरीका, उनकी वीकनेस को वेपन बना दो। हर दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, उसके अंदर एक ऐसी कमजोरी जरूर होती है जिसे वो दुनिया से छुपाता फिरता है, और यही वो जगह है जहां से उसकी बर्बादी शुरू होती है। आपको बस उसकी कमजोरी को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्या वो जल्दी गुस्सा हो जाता है? क्या वो अटेंशन का भूखा है? क्या उसे रिजेक्शन से डर लगता है? क्या उसे कंट्रोल चाहिए? या फिर उसकी असली वीकनेस कोई व्यक्ति, कोई आदत या उसका पास्ट है? और जब आपको उसकी ये कमजोरी मिल जाए तो आपको उसे सीधे अटैक नहीं करना, बल्कि हालात ऐसे बनाने हैं कि वो खुद ही उसी वीकनेस के कारण गलत कदम उठाने लगे। अगर उसकी वीकनेस गुस्सा है तो उसे ऐसे ट्रिगर करो कि वो खुद अपनी रेपुटेशन खराब करे। अगर उसकी वीकनेस अटेंशन है तो उसे इग्नोर करके उसे मेंटली टूटने दो। अगर उसकी वीकनेस कंट्रोल है तो उसे ऐसे हालात दो जहां वो कंट्रोल खोकर पैनिक करे। वीकनेस पर अटैक करना वॉरफेयर नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। आप बस सही जगह, सही समय पर हल्की सी पुश देते हो और वो अपने ही हाथों अपनी तबाही लिख देता है। सबसे साइलेंट डिस्ट्रक्शन यही होती है, दुश्मन को उसकी कमजोरी के जरिए गिराना बिना किसी लड़ाई के। सातवां तरीका, इमोशनल डिटैचमेंट। दुश्मन तभी ताकतवर बनता है जब वह आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है। आपको गुस्सा दिलाकर, आपको रिएक्ट करवाकर या आपको मेंटली डिस्टर्ब करके। लेकिन जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, यानी आप उसकी हर हरकत को ऐसे देखते हैं जैसे कोई डिस्टेंट ऑब्जर्वर, तब उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। इमोशनल डिटैचमेंट किसी शील्ड से कम नहीं, ये आपकी एनर्जी बचाता है, आपके दिमाग को शांत रखता है और दुश्मन को परेशान कर देता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि आपको कैसे हिलाया जाए। जब आप उसके अटैक्स पर कोई भावनात्मक रिएक्शन नहीं देते, न गुस्सा, न डर, न दुख, तो वो खुद ब खुद फ्रस्ट्रेट होने लगता है। वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता है और जितना वो आपके रिएक्शन के लिए तड़पता है, उतना ही आप स्ट्रांग और दूर दिखाई देते हो। एक समय आता है जब उसके सारे माइंड गेम्स बेअसर हो जाते हैं और वह खुद मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है। डिटैचमेंट आपकी जीत नहीं, उसकी हार होती है, क्योंकि एक ऐसा दुश्मन जो आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इवेंचुअली इररिलेवेंट बन जाता है। आठवां तरीका, खुद को इतना इंप्रूव कर लो कि दुश्मन खुद जलकर टूट जाए। सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि आप दुश्मन को गिरा दो, बल्कि ये है कि आप खुद इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि उसका पूरा अस्तित्व ही छोटा पड़ जाए। जब आप खुद को इंप्रूव करने लगते हो, स्किल्स में, कॉन्फिडेंस में, लाइफस्टाइल में, कैरेक्टर में, तो आपका दुश्मन बाहरी लड़ाई नहीं, अंदर से जलने लगता है। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जिसकी बर्बादी देखने का सपना वो देख रहा था, वही इंसान उससे कहीं आगे निकल रहा है। इंप्रूवमेंट एक साइकोलॉजिकल हमला है। आप उसके ईगो को सीधे चोट नहीं पहुंचाते, आप उसे अपमानित नहीं करते, आप बस खुद को इतना बेहतर बना लेते हो कि उसकी सारी प्लानिंग, सारी नफरत और सारे गेम्स बेकार हो जाते हैं। वो आपकी ग्रोथ को रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता और धीरे धीरे कंपैरिजन में खुद को कमजोर
असफल और इररिलेवेंट महसूस करने लगता है। और जब कोई व्यक्ति खुद को आपसे नीचे देखता है बिना आपके कुछ किए, तो उससे बड़ा डिस्ट्रक्शन और कुछ नहीं होता। याद रखना, साइलेंस से बड़ा हथियार ग्रोथ है, और उनकी सबसे गहरी हार तब होती है जब आपकी जीत उनके सामने चुपचाप खड़ी होती है। तो अब पूरे वीडियो को एक लाइन में समझ लो, दुश्मन को हराना ताकत से नहीं, दिमाग से होता है। पहले उसके अहंकार को ही उसके खिलाफ मोड़ दो, फिर उसे इग्नोर करके उसके अंदर बेचैनी पैदा करो, उसके लोगों को धीरे धीरे उससे दूर करो और कंफ्यूजन में डालकर उसकी क्लैरिटी छीन लो। चुपचाप उसकी रेपुटेशन को गिराओ, उसकी वीकनेस को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो, और सबसे अहम बात, खुद को उस स्तर पर ले आओ जहां उसका हर माइंड गेम आपके सामने फीका पड़ जाए। ये 8 टेक्निक्स किसी भी लड़ाई में आपकी सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल शील्ड बन सकती है। साइलेंट लेकिन बेहद असरदार।